हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो दैट इज़ माय सीवीटी एक्सपीरियंस। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ और मेरे चैनल का नाम आप जानते ही हो। हाँ, तो मेन टॉपिक पे आते हैं। जो मेरा पहला सीवीटी का एग्ज़ाम था एक्चुअली, जो मैं हूँ साइंस स्ट्रीम की हूँ, तो मैंने सब्जेक्ट चुने थे इंग्लिश, फिज़िक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री। और जो मेरा पहला दिन था जो कि 12 मई को था, उस दिन मेरे जो पेपर थे वो इंग्लिश और फिज़िक्स था। 2 पेपर था मेरा उस दिन। उस दिन एग्ज़ाम होना था, वो सेकंड शिफ्ट में होना था, तो सेकंड शिफ्ट के लिए मुझे वहाँ पे पहुँचना था। लाइक वहाँ पे जो स्टार्टिंग टाइम था वो 1 से 2:30 के बीच था कि तभी गेट जो है क्लोज़ हो जाएगा। तो मैं वो सेंटर थोड़ा दूर था मेरे घर से, तो मैंने पापा को बोला लाइक चलो पापा चलते हैं, 1 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि उतना पता भी नहीं था तो पूछ के जाना होता। और लोकेशन भी मैंने ऑन कर लिया था, तो फर्स्ट टाइम गई थी तो मुझे ऐसा लगा कि चले जाना चाहिए पहले, तो हम लोग चले गए वहाँ पे। देन जो 1 बजने में भी 10 मिनट बचे होंगे, फिर हम लोग जब 1 बज गया तब हम लोग उस गार्ड अंकल के पास गए। फिर उनको दिखाया, उन्होंने मांगे हमारे से जो एडमिट कार्ड था और फ़ोटो था वो मांगा। और फिर हम लोग अंदर गए। जब मैं अंदर गई ना तभी वहाँ पे ना सिक्योरिटी एकदम टाइट थी सच में। और आधार कार्ड लिया मेरा, उन्होंने पूछा आधार कार्ड दो, एडमिट कार्ड दिखाओ। एडमिट कार्ड का ऐसा फंडा था मेरा कि मैं जो एडमिट कार्ड था वो चारों के चारों पेजेस मैंने प्रिंट आउट करवा लिए थे। बट वहाँ पे क्या हुआ कि जो फर्स्ट पेज रहता है ना वो निकाल के रखे, बाकी तीनों को पता नहीं डस्टबिन में या फिर कहीं तो डाले। तो उसमें मेरे कितने रुपए लग गए थे। एक एक पेज का कलर प्रिंट लगाने में आई थिंक 20 रुपये लगते हैं या 10 रुपये लगते हैं। तो वैसी मेरे तो टोटल 80 रुपये लगे थे, क्योंकि मेरा 2 दिन एग्ज़ाम था, तो मैंने यही सोच के 2 एडमिट कार्ड निकलवाए थे और 3 पेज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा निकलवाई थी मैंने, जो कि काम ही नहीं आया, डस्टबिन के काम आ गया वो। तो ठीक है, उसके बाद मैं सेंटर पहुंची। सेंटर में जाने के बाद पूरा वेरीफाई किए, नाम वाम बताए। और मेन चीज़ तो वो पूछते हैं कि पहले तुम्हारा आधार कार्ड ले लेंगे, एडमिट कार्ड ले लेंगे और बोलेंगे कि अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ, अपना नाम बताओ। अगर तुम कहीं पे भी अटके ना अपने आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ बताने में, तो वो लोग बताओ सही से बताओ। और वहाँ पे स्कैनिंग वगैरह हुआ, थंब प्रिंट वगैरह लिए। उसके बाद मैं अपने लाइक लैब में बैठी वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए। फिर वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा, लगभग 1 से 1.5 घंटा मुझे वेट करना ही पड़ा था। उतने देर तक जितने भी लोग थे ना उस सेंटर में, वो सभी सो गए थे उतने देर के लिए। सो रहे थे सभी लोग, उठ उठ के कभी कभी ऐसे नहीं रहता नैप ले रही हूँ, नैप ले लेके देख रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, मेरा इंग्लिश का, मेरे को ऐसा लगा था कि फ़र्स्ट में मेरा फ़िज़िक्स का पेपर होगा, देन इंग्लिश का होगा। लेकिन नहीं, जो मैं सोच रही थी वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, रिवर्स हो गया। पहले इंग्लिश का पेपर हो गया, इंग्लिश का नो आई थिंक पहले फ़िज़िक्स का पेपर हो गया, उसके बाद इंग्लिश का होगा, क्योंकि मैं तो चाहती ही थी कि इंग्लिश का पेपर पहले हो, लेकिन जो था फ़िज़िक्स का पेपर पहले हुआ था और फिर मेरा इंग्लिश का पेपर आया था। तो फ़िज़िक्स में थोड़ा बहुत डाउट था मुझे, बहुत सारा ऐसा लग रहा था कि हाँ ये बन नहीं रहा है करके, पता नहीं उतना पढ़ी भी नहीं थी मैं। तो फिर वैसे करते करते दोनों पेपर अच्छे से चले गए। और फिर मेरा जो सेकंड पेपर था, सेकंड पेपर मेरा कब था, सेकंड पेपर मेरा 25 मई को था, कल ही था मेरा पेपर। और जो 25 मई है उस दिन मेरा और मेरी 2 और फ्रेंड्स का भी था। तो मैं पहुंची वहाँ, फिर मेरे दोनों दोस्त आए पहले, ठीक है। फिर उसके बाद हम तीनों गए अंदर, तीनों अपना लैब चेक किए, कौन से लैब में जाके बैठना है, कौन सा फ्लोर है, ऐसे करके। और वहाँ पे जाके फिर से जहाँ पे फ्रेंड होते हैं ना साथ में, वहाँ पे मस्ती तो होती है। तो उन लोगों को अपना लैब देखना था, उन लोग अपना लैब देख नहीं रहे, बोलते तू देख कहाँ से आया कहाँ से आया। मैं अपना लैब देख चुकी थी, उन दोनों को बोली ठीक है तुम लोग का लैब 4 है, ऐसे करके। और आगे का मैं नहीं पढ़ी। तो उन लोग बोलते हैं, जब ही चेक हो रहा था तभी बोलते हैं, ओए खुशबू तू मत जा, तू मत जा। अपने क्लास में मेरे को भेज रहे थे सर सभी, क्योंकि मेरा चेक हो गया था। तो बोले तुम जा सकती हो, अपने क्लास में जाके बैठो। मेरे फ्रेंड लोग मुझे रोक के बोलते हैं, रुक जा पहले तू बता हम लोग का क्लास कौन सा है, हम लोग कौन सा लैब है करके। तो ऐसा ऐसा हुआ। तो फिर वहीं पे उनके पास ना वो जो पेपर नहीं रहता उसमें जिसमें रोल नंबर लिखा रहता है कि कौन किसका कहाँ पे बैठेंगे, तो उसमें से देख के उन लोग को फिर बताया गया। फिर उसके बाद सभी लोग चले गए अपने अपने क्लास में। फिर मेरा एग्ज़ाम हुआ केमिस्ट्री एंड क्या था, मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ। मैथ्स में मैं क्या बताऊँ, ब्लंडर हो गया मेरे साथ। मैथ्स में ऐसा हुआ ना, मैथ्स के एग्ज़ाम के वक्त ना मेरा जो कंप्यूटर था वो फ्रीज़ हो गया था।
फ्रीज़ हो गया था, मैं बता नहीं सकती क्या क्या ही सोच रही थी मैं। मेरा जो था पहला पेपर ही मैथ्स वहाँ पे शो किया था। उसके बाद मैं अपना जो उसमें फर्स्ट सेक्शन था ना मैथ्स का, वो तो उसमें 60 क्वेश्चंस थे, उसको मैं की। और उसके बाद जो था सेकंड में, सेकंड का जो क्वेश्चन आते साथ ही वो पता नहीं फ्रीज़ हो गया। वो बिल्कुल भी उस पे क्लिक कर रही हूँ, आंसर पे क्लिक कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा था। तो मैंने वहाँ के इन्विजिलेटर को बुलाया, उन्होंने कहा कि क्लिक करते रहो, हो जाएगा। उन्होंने कॉल भी किया आई गेस। और उसके बाद 10 मिनट हो चुके थे, एकदम मेरे को एकदम पैनिक हो रहा था। तो उसके बाद ना पता नहीं कैसे बट वो स्टार्ट हो गया, फिर से स्टार्ट हो गया। तो फिर से मेरे पास बहुत कम टाइम बचा था, 10 या 15 मिनट तो मेरा उसी में चला गया था। तो मेरे को बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया कि मैं पूरा कर भी पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। हालाँकि पूरा नहीं कर पाई थी मैं, लेकिन फिर भी मैं की थी, उसका तो गम है। और उसके बाद जो था मेरा केमिस्ट्री का पेपर था। केमिस्ट्री के पेपर में मुझे ऐसा लग रहा था आधे से ज़्यादा तो मैं प्रेडिक्ट करके बना रही हूँ, क्योंकि उसमें वो क्वेश्चंस रहते हैं ना बायो वाले, थोड़े वो 10 चैप्टर में मे बी, उसके क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूज़न था मुझे। बाकी तो सही गया था। तो यही था मेरा सीवीटी का एग्ज़ामिनेशन।